जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है बल। बल से एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, उसको खींच कर लाए हैं आपके पास। तो उसका नाम है सहसंजक बल और असंजक बल। अब इस सहसंजक बल और असंजक बल क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले इसका थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं। काजल जो आप लगाते हैं कान में काजल लगाया जाता है, नहीं आंख में लगाया जाता है। जो आप आंख में काजल लगाते हैं, वो काजल किस वजह से टिका रहता है आपके आंखों में। और कुछ काजल जो होते हैं जिसको हम लोग लगाते हैं, उस उसको ढह जाते हैं। ढहने का मतलब समझ रहे हैं ना, बह जाता है, नीचे चला जाता है। तो क्यों रुका रहता है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा सहसंजक बल होता है, सहसंजक मतलब होता है कि समान अणु के बीच लगने वाला बल। क्या? समान अणु के बीच। ठीक है, समान अणु मतलब समझ रहे हैं। अगर जैसे ये आपका ये पंजा है, ठीक है, मुक्का है, उसके बाद इधर से मुक्का अगर दोनों लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सहसंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहसंजक बल इसमें लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहला यहाँ हम लिख दिए हैं क्योंकि आपकी जो मतलब टाइम बच सके। ठीक है, तो देखते हैं। हमारा जो पहला आता है वो आता है सहसंजक। तो सहसंजक क्या होता है? ये समान अणु के बीच, मतलब समान अणु के बीच। ठीक है, समान अणु के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? सहसंजक बल। ठीक है, और असमान असंजक समान सहसंजक, असमान असंजक, स से समान, स से सहसंजक। ठीक है, तो ऐसे याद कीजिएगा। जैसे जल अगर आपका ले ले, जल ले ले और जल ले ले। ठीक है, दो ग्लास ले, उसमें जल, दोनों में जल लेके एक ही में पलट ले, तो क्या हो जाएगा? वो सहसंजक बल उसमें लगेगा। क्या लगेगा? सहसंजक बल। एक ही तरह काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें पृष्ठ तनाव भी होता है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। आप सरफेस टेंशन का वीडियो नहीं देखे होंगे तो आई के बटन में दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव क्या है? ये सीधा डिपेंड करता है आपके घनत्व पर। किस पे डिपेंड करता है? घनत्व पर। अगर घनत्व ज्यादा रहेगा तो सहसंजक बल ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर घनत्व ज्यादा लगेगा तो सहसंजक बल ज्यादा लगेगा। घनत्व कम रहेगा तो सहसंजक बल कम रहेगा। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं सबसे ज्यादा सहसंजक बल किसमें लगता है। तो सबसे ज्यादा सहसंजक बल पहले तो ठोस में लगता है। ठोस में सबसे ज्यादा सहसंजक बल लगता है। उसके बाद किसमें लगता है? द्रव में लगता है। ठीक है, द्रव में लगता है। उसके बाद किसमें लगता है? उसके बाद आपका गैस में लगता है। गैस में क्यों ज्यादा, मतलब इसमें क्यों ज्यादा लगता है? तो इसमें इसके कण जो होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास। ठीक है, जिसके कारण इसमें सहसंजक बल बहुत ही अधिक लगता है। इसमें क्यों कम लगता है? तो इसके थोड़ा दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? थोड़ा दूर दूर होते हैं। और इसके ससुरा को एक ठिया रहेगा तो एक ठुआ, एक ठिया, एक ठिया। ठीक है, एक तरफ एक तरफ लुधियाना तो एक तरफ कलकत्ता। ठीक है, ऐसे रहेगा इसका। ठीक, अब देखते हैं। सहसंजक बल समझ में आ गया, आई होप की समझ में आ गया होगा। देखते हैं अब असंजक बल। अब असंजक मतलब होता है कि असमान, मतलब भिन्न भिन्न अणु के बीच। ठीक है, भिन्न भिन्न अणु के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। ठीक, असंजक बल कहते हैं। अब जैसे देख लेते हैं, अगर आप पेन चलाते हैं, जैसे हम मार्कर चला रहे हैं, ये मार्कर है ना, इस पे चला रहे हैं, तो दो चीजें है ना भैया, एक तो आपका बोर्ड है, दूसरा आपका मार्कर है। तो जब मार्कर वही व्हाइट बोर्ड में संबंध बताया जाएगा तो किस बल के द्वारा बताया जाएगा? असंजक बल के द्वारा। ठीक है, तो इस पे हम चला रहे हैं तो किस बल के कारण या इस पे रुका है, किस बल के कारण रुका है? तो असंजक बल के कारण रुका है। किस बल के कारण रुका है? असंजक बल के कारण। मतलब अगर हम कोई चीज फेंकते हैं, ठीक है, फेंकते हैं, अगर वो वहीं चिपक गई, वहीं चिपक गई तो असंजक बल कहलाएगा। ठीक है, दूसरे मतलब एक सरफेस आप बॉल ले लीजिए, बॉल, और दीवार पर फेंकिए, तो वो अगर वहीं पर वो चिपक गई तो असंजक बल लगेगा। अगर नहीं चिपकी तो सहसंजक बल लगेगा। ठीक है, सहसंजक बल का मतलब होता है कि समान, मतलब जो पदार्थ है वो समान होना चाहिए। जैसे क्या नाम है कि रबड़ देखे ना, रबड़ को अगर गला के रबड़ में हम मिला दें तो वो क्या हो जाएगा? सहसंजक बल हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं रबड़ को गला के ईंट में मिला दे या फिर पत्थर में मिला दे तो वो असंजक बल हो जाएगा। ठीक, असंजक बल के कारण वह पकड़े रहेगा। अब देखते हैं जो हमारा पेन होता है, पेन, पेन देखे ना, पेन, कलम,
तो कलम हम पेपर पर जब लिखते हैं, इसे इसे पेपर पर लिखते हैं, तो ये कलम का जो स्याही होता है वो पेपर को पकड़ लेता है। पकड़ लेते हैं किस बल, अब देखिए कोई चीज अगर पकड़ रहा है किसी चीज को, अब हम ही हैं आपको पकड़े, तो कोई ना कोई तो बल लगेगा ना भैया, लगेगा। ठीक है, तो जब पेन की स्याही पेज को पकड़ रही है तो उसमें भी तो कोई बल लग रहा है। आप सोच के बताइए, लग रहा है ना, लग रहा है। तो कौन सा बल लग रहा है? असंजक बल लग रहा है। ठीक है, कौन सा बल लग रहा है? असंजक बल लग रहा है। और अब देखते हैं पानी। पानी इधर तो पानी पानी ही था, ठीक है, दोनों पानी था। इधर क्या है? एक पानी है और एक कपड़ा है। ठीक है, अगर जब हम पानी ले लेते हैं और उसमें कपड़े को डालते हैं और निकालते हैं, क्या सूखा नजर आता है? सूखा नजर आता है? नहीं नजर आता है। क्यों नहीं नजर आता? ये दूसरा जो पनिया है ना, उसी पे चिपक जाता है। क्या कर लेता है? चिपक जाता है। जो चिपक जाता है उसमें भी कोई बल लगता है ना, तो कौन सा बल लगता है? असंजक बल लगता है। ठीक है, कौन सा बल लगता है? असंजक बल लगता है। उसके बाद कह रहा है दूध और पानी। दूध और पानी, तो दूध देखे ना, मिलावट किए होंगे आप नहीं तो कोई और, आप मिलावटी दूध पिए होंगे। ठीक है, दूध ले लेता है, जो ग्वाला होता है उसमें दूध डाल के उसमें हच्चाक से 1 लीटर पानी, अगर मतलब क्या है कि 1.5 लीटर दूध है ना, तो आधा लीटर मच के पानी डाल देगा उसमें। ले ससुरा, हमको कौन सा पीना है? तो आधा लीटर अगर ये है तो अरे क्या नाम है, 1.5 लीटर ये है तो आधा लीटर पानी उमस देगा इसमें। पता ही नहीं चलेगा दूध है कि ससुरा पानी है, नहीं पता चलेगा ना। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि दोनों आपस में सट जाएंगे, एकदम मतलब सट जाएंगे। ठीक है, किस बल के कारण सटेंगे? तो असंजक बल के कारण सटेंगे। किस बल के कारण सटेंगे? तो असंजक बल के कारण सट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे, काजल और लाली। ठीक है, काजल समझ रहे हैं ना, आंख में लगाने वाला, कि कान में लगाया जाता है? आंख में लगाया जाता है। ठीक है, आंख में लगाया जाता है। आंख में लगाने वाला काजल और ठोड़ रंगने वाली लाली, ठीक है, जिसको लिपस्टिक कहते हैं। तो इसमें काजल में भी असंजक बल ज्यादा होता है। लेकमे वाला काजल लगाए हैं? नहीं लगाए हैं? ठीक, कोई बात नहीं, मत लगाइए, दिया हुआ होगा तो लगाइएगा। जो लेकमे वाला काजल होता है ना, उसमें असंजक बल इतना मतलब हुमच के डाल दिया जाता है असंजक बल, कि जब उसको लगा लेती है ना, देखिए जो मतलब दूल्हा लगाता है वो ससुरा जो है ना, ससंजक बल वाला काजल लगाता है। ससंजक बल, उसमें असंजक बल होगा ही नहीं करता है, वो लगा लेता है। उसके बाद बारात में जाते जाते ना पूरा काजला जो है ढह जाता है, और वो कैसा लगता है? फांसी देने वाला जल्लाद नजर आता है। ठीक, और जो दुल्हन होती है उसमें कौन सा बल लगता है? ज्यादा डाल दिया जाता है किसका? देखिए, जो काजल होता है उसमें असंजक बल ज्यादा हुमच के डाल दिया जाता है, जिसके कारण जो दुल्हन होती है उसको अगर लगा दिया जाए तो सालों साल चलता है। ठीक है, कहने को सालों साल चलता है। ठीक, तो जो लैक्मे अच्छे अच्छे ब्रांड वाला काजल होता है उसमें ही असंजक बल ज्यादा डाल दिया जाता है, जिसके कारण वह अच्छी पकड़ बना लेता है और हमारी आंखों पे कुछ देर तक मतलब कुछ दिन तक रहता है। ठीक है, तो किसके कारण रहता है? कुछ दिन तक रहता है, असंजक बल के कारण। अब लाली देख लेते हैं, होठ लाली, मतलब जो ठोड़ रंगने वाला लाली होता है, वो उसमें भी असंजक बल ज्यादा होता है। कुछ कुछ ऐसा होता है जिसको लगाने के बाद उसको थोड़ा भा जाता है, पूरा ढह जाता है, पूरा मुंह में जैसे क्या बन जाता है, मतलब पूरा पोता होता जाता है। ठीक है, क्यों पोता जाता है? तो उसमें असंजक बल कम होता है। क्या होता है? असंजक बल कम होता है। और कुछ ससुरा ऐसा होता है कि एक बार लगाओ सालों साल चलेगा। क्या? सालों साल चलेगा। ठीक है, उसमें असंजक बल इतना हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण उसकी पकड़ जो होती है मजबूत होती है। देखिए, जो आपका लाली होता है, लाली या फिर काजल कह लीजिए, जो आपका काजल होता है ये दूसरा पदार्थ होता है, और लगाते हम कहाँ है? दूसरी जगह लगाते हैं, मतलब दूसरे पदार्थ को दूसरे पदार्थ से। यहाँ लिखा है ना, भिन्न भिन्न अणु का काजल और हमरा अणु बराबर है का? नहीं है।
काजल का अणु कुछ दूसरा है, हमारे चमड़े का अणु कुछ दूसरा है। तो जब भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है वो कौन सा बल होता है? असंजक बल। ठीक है, असंजक बल तभी पकड़ के रखता है। उसके बाद परमानेंट मार्कर देखे ना, परमानेंट मार्कर, ये तो सोचो क्या नाम है, व्हाइट बोर्ड मार्कर है, व्हाइट बोर्ड। इसको चला के इसे घसीट दीजिएगा ना तो मिट जाएगा। इसमें असंजक बल बहुत कम है। ठीक है, इसमें असंजक बल बहुत कम है। तो क्यों असंजक बल कम है? क्योंकि जब इसको हम चलाते हैं और ऐसे घिस देते हैं इसे तो ये मिट जाता है। कहीं परमानेंट मार्कर चला दिए ना तो उसे मिटवा नहीं करेगा। क्यों नहीं मिटेगा? उसमें असंजक बल इतना हुमत के डाला गया है कि वो मिटने का नाम ही नहीं लेता। ठीक है, आई होप कि आपको समझ गया आ गया होगा। अब ससंजक और असंजक एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।